This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's session, we are focusing on IELTS listening maps. Maps usually do not come in IELTS listening, but when they come, they'll come in IELTS listening part 2. And if they come, you will not get confused because Sarasib is going to give you a very good explanation on IELTS maps. इसके ऊपर मैं एक एपिसोड रिकॉर्ड करता हूँ और आपको बुक 11 से लेकर बुक 19 तक के जितने भी मैप्स हैं उन सबका आपको मटेरियल मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ये देखें, IELTS लिसनिंग पार्ट 2 है। गूगल क्लासरूम की एक्सेस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है IELTS लिसनिंग मैप्स 11 to 19। मैंने 11 से लेकर 19 तक जितने मैप्स आए उन सबको एक जगह बंद कर दिया। तो ये लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आज के सेशन में हम इसको स्टडी भी करेंगे। इसके लिए मुझे एक और यहाँ पर मुझे PDF चाहिए, शायद मुझे यहाँ से मिल जाए। लिसनिंग विद SKH में जाते हैं तो हमें मिल जाती है, यस, पार्ट 2। यहीं पर आपको एक PDF मिलती है। पहले हम उससे स्टार्ट ले रहे हैं, ये रहा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना बेटा, जो मैप्स के अंदर है, वो आपको कुछ डायरेक्शंस और लोकेशंस को समझना है। अगर आपने डायरेक्शंस और लोकेशन को आज के सेशन में मेरे साथ समझ लिया, आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्लियर हो गया, आपको साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट क्लियर हो गया, जिंदगी आसान। और बहुत सारी वोकैबुलरी है जो मैं आज ये PDF आपसे शेयर करूंगा। आप इस PDF को बहुत अच्छे से रीड करेंगे और इन वोकैबुलरी को याद करेंगे। ये वोकैबुलरी याद हो गई तो बस इसी तरह से आपको लोकेशंस और डायरेक्शंस के बारे में बताया जाता है। जब कोई आपको लोकेशन और डायरेक्शंस के हवाले से गाइड करता है तो प्रॉब्लम ये आती है, आप समझ नहीं पाते कि ये मुझे सीधे हाथ पे लेके जा रहे हैं, सामने आगे पीछे कहाँ। आइए वोकैबुलरी को देखते हैं। सबसे पहले याद करो फेसिंग। फेसिंग का मतलब होता है सामने। द डोर फेसिंग यू, मतलब जो दरवाजा आपके सामने है। अब नई वोकैबुलरी है, नहीं सुनी आज से पहले, पहली दफा फेसिंग का वर्ड इस तरह से इस्तेमाल होता हुआ आता है तो अजीब सा लगता है। द डोर फेसिंग यू, इसका मतलब है जो दरवाजा आपके सामने है। इन द मिडिल ऑफ, इन द सेंटर ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, नेक्स्ट टू, बराबर में। अगर सिर्फ मैं बोल दूं बाय, इसका मतलब भी होता है बराबर में। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। अब जब आपने ये वोकैबुलरी, ये प्रपोजिशंस आपके जहन में होते हैं तो अब इस तरह के सेंटेंसेस आपके कानों में जाते हैं। द एंट्रेंस इज इन फ्रंट ऑफ द रिसेप्शन डेस्क। अब आप देखिए एंट्रेंस को यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। द एंट्रेंस इज, ये रही आपकी एंट्रेंस। द एंट्रेंस इज इन फ्रंट ऑफ द रिसेप्शन डेस्क। ये रही एंट्रेंस बिल्कुल रिसेप्शन डेस्क के सामने। द रिसेप्शन डेस्क इज फेसिंग द एंट्रेंस, एक ही बात है, एक ही बात है। द रिसेप्शन इज फेसिंग। द पूल इज इन द सेंटर ऑफ, इन द मिडिल ऑफ, ये देखिए पूल इन द मिडिल ऑफ स्पोर्ट्स सेंटर। द जिम इज बिहाइंड द स्विमिंग पूल। बिहाइंड का मतलब पीछे। द जिम इज बिहाइंड द स्विमिंग पूल। फिर इसी बात को वो और कैसे लिख रहा है? द पूल इज बिटवीन द रिसेप्शन एंड द जिम। देखो, द पूल इज बिटवीन, बस ये अल्फाज समझ आने चाहिए। और वो इतनी रैपिड स्पीकिंग और लिसनिंग होती है कि आपको फौरन पिक करना होता है कि पूल कहाँ है। उसने कह दिया बिटवीन द रिसेप्शन एंड द जिम। अभी आपके सामने सवाल आएगा तो और क्लियर होगा कि हमें सवाल किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है। पहले वोकैबुलरी पे काम कर रहे हैं हम। द सीटिंग एरिया इज नेक्स्ट टू, बराबर में। देखो सीटिंग नजर आ रहा है। आगे चलते हैं, दूसरा सेट देखो। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, टर्न राइट, टू योर राइट, पास थ्रू। पास थ्रू का मतलब होता है होते हुए गुजर जाओ, होते हुए गुजर जाओ। बियॉन्ड, उसकी दूसरी तरफ। अलोंग के साथ साथ, कॉर्नर, कोने में।
गो स्ट्रेट, सीधा जाइए, बिसाइड बराबर में, ये वर्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं लिसनिंग मैप्स के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, टर्न राइट, टू योर राइट, पास थ्रू, ऑन द अदर साइड, बियॉन्ड परली तरफ, दूसरी तरफ, अलोंग के साथ साथ, कॉर्नर कोने में, गो स्ट्रेट सीधा जाइए, बिसाइड बराबर में। अब वो देखें किस तरह से, द स्पोर्ट्स शॉप इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, द स्पोर्ट्स शॉप इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज यू एंटर द स्पोर्ट्स सेंटर। अब जैसे ही आप स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर दाखिल हुए, उल्टे हाथ पे आपको क्या मिली, स्पोर्ट्स शॉप। टू द राइट हैंड साइड ऑफ द एंट्रेंस, जैसे आप एंटर हुए, देयर इज अ कैफे। टू द राइट हैंड साइड देयर इज अ कैफे, देयर इज अ कैफे। आ गई बात समझ? पास थ्रू द एंट्रेंस, टर्न राइट एंड द कैफे इज इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ यू। टर्न राइट, पास थ्रू द एंट्रेंस, एंट्रेंस से होते हुए गुजरिए, आप ये गुजर गए यहाँ से, और उसके बाद सीधा हाथ पे मुड़िए, आपको फौरन कैफे नजर आ जाएगा सीधे हाथ पर। द लेजर पूल, द लेजर पूल इज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पोर्ट्स सेंटर टू द डांस स्टूडियो। ये इसकी अदर साइड। थोड़ा सा स्क्रीन को और छोटा करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। सही है। आप मोबाइल फोन की स्क्रीन पे 2 उंगलियां रख के इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऊपर नीचे आसानी से कर लेंगे। कहता है द लेजर पूल इज ऑन द अदर साइड, द लेजर पूल इज ऑन द अदर साइड। अब देखो लेजर पूल ये रहा, अदर साइड ऑफ द डांस स्टूडियोज। द लार्ज चेंजिंग रूम जस्ट बियॉन्ड द कैफे, पीछे, बियॉन्ड पीछे, जस्ट बियॉन्ड। अब देखो इस तरह के वर्ड्स याद होते हैं ना, तो जैसे ही सुनते हो फौरन जवाब पे चले जाते हो, अच्छा बियॉन्ड का मतलब क्या भाई, बियॉन्ड द कैफे। आगे चलिए। फिर कहता है वॉक अलोंग द साइड ऑफ द स्पोर्ट्स हॉल एंड यू विल फाइंड सेकेंड डांस स्टूडियो इन द फार कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, ये जो फार कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग बोलते हैं ना, वो ये वाला एरिया बोलता है फार कॉर्नर। और यही एरिया आपको वो यूं भी बोल सकता था, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। अभी मैं पढ़ाऊंगा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट किस तरह से आप याद करेंगे। ठीक है, आ जाए, नॉर्थ ईस्ट वाली बात आ गई। अब तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, आपके पास अगर कोई ऐसा मैप आता है, वैसे तो ज्यादातर मैप्स ऐसे आते हैं जिस पर ये लिखा हुआ होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको पहले याद कर लें, थोड़ी सी एक एक्टिविटी करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए आपके पास कुछ डायरेक्शंस होती है, ये हमने 2 डायरेक्शंस मैंने डिजाइन कर दी। ठीक है, 2 डायरेक्शंस ये हैं, उसके बाद 2 डायरेक्शंस ये हैं, फिर 2 डायरेक्शंस आपके पास ये हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी ड्राइंग कर लूँ मैं, और उसके बाद आपकी 2 डायरेक्शंस ये हैं। ठीक है भाई, तो ये आपकी टोटल 8 डायरेक्शंस है। अब आप पेपर में, अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो मैं क्या करता, अगर मेरे पास ऐसा कोई मैप आया जिसमें लोकेशंस मेंशन हुई भी है, तो मैं फिर भी बड़ी बड़ी बड़ा बड़ा ये लिख लेता अपने पास पेपर के टॉप पर, नॉर्थ। ठीक है ना, अब आपका ईस्ट, वेस्ट, साउथ। कुछ लोगों ने इसको न्यूज करके भी याद किया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है ना, नॉर्थ न्यूज। मैं इसको एक और तरीके से भी याद करवाता हूँ। आप लोग अपने मोबाइल फोन के नंबर डायल करते हैं, तो ये कौन सा नंबर है, देखो। सबसे पहले क्या डायल करोगे, 2, उसके बाद क्या डायल करोगे, 6, उसके बाद 4, उसके बाद 8, ऐसा ही है, 26 48। देख लो, 2, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब जैसे दिल चाहे याद कर लो, न्यूज याद कर लो, वरना क्रिश्चियनिटी के अंदर एक आपने देखा होगा एक सिंबल होता है, ठीक है ना, कुछ इशारे होते हैं, तो वो मरने के वक्त एक माथे पे हाथ रखते हैं, फिर सीधे हाथ पे, फिर उल्टे हाथ पे,
फिर चूमते हैं। तो आप 2648 इस तरह से याद कर लें, इस तरह से याद कर लें, जैसे आपको आसानी। ये अच्छा, उसके बाद आपके पास नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, जब वो बोलता है ना पेपर में डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट, भाई अब हम जैसे जरा कमजोर जहन के बच्चे तो नहीं पहुंच पाते कि फौरन नॉर्थ ईस्ट पकड़ लें हम। अगर आपका आपकी डायरेक्शंस बहुत अच्छी हैं, आप ज़हीन बच्चे हैं, वाह भाई वाह, जबरदस्त। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस अभी मैं करवा रहा हूँ, आप घर में किसी से बोलिएगा जरा मुझसे डायरेक्शंस ड्रॉ करवाइए। तो आपको पहले तो इसको याद करना है कि ये कौन सी डायरेक्शंस है। उसके बाद फिर अभी एक एक्टिविटी से आपको उसको याद भी करवाते हैं, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, ठीक है भाई। अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये लोकेशंस याद रहें। नॉर्थ ईस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, याद हो गया? चलें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको एक पॉइंट दे रहा हूं और आपको लिखने के लिए पेन दे रहा हूं। आपको जो डायरेक्शन बोलूंगा बस वो ड्रॉ कीजिएगा। ये लीजिए, इस पॉइंट से आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये रहा आपका पॉइंट। इस पॉइंट से आप ड्रॉ करेंगे। आपको लिखने के लिए मैंने पेन दे दिया है, देखें लेफ्ट साइड पे छोटा सा पेन आ गया, उसमें एरो भी है, एरो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्थ। अब सबसे पहले ड्रॉ करें नॉर्थ। जो ड्रॉ करेगा उसका नाम भी मेरी स्क्रीन पर आएगा। जहां जो जो स्पॉट दिया ना, बस वहां से ड्रॉ करना है। नॉर्थ, 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 नॉर्थ। ये पता नहीं, देखो तैमूर का नॉर्थ देखो कहाँ गया है, बिल्कुल अलग गया है तैमूर साहब नॉर्थ। पता नहीं इनका नॉर्थ, इतने बड़े बड़े नॉर्थ नहीं बेटा, छोटा सा छोटा सा नॉर्थ। नॉर्थ, नॉर्थ देखो, आमना का नॉर्थ कहाँ जा रहा है? नॉर्थ, नॉर्थ, नाम लिखा हुआ होता है। नॉर्थ, 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 साउथ, साउथ, साउथ। अब देखो एमेलिया, तुम्हारा देखो साउथ कहाँ गया है? साउथ, 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 वेस्ट, 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 नॉर्थ, 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 नॉर्थ। सर्कल नहीं करना, डायरेक्शन बनानी है नॉर्थ की तरह। तो ये नॉर्थ है वाजिद, तुम्हारा ये नॉर्थ है। नॉर्थ, 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 ईस्ट, 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 ईस्ट। तला कहाँ जा रहे हैं बेटा, कौन सा ईस्ट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं? नाम लिखे हुए आ रहे होते हैं, आप लोग जो भी ड्रॉ करेंगे ना आपका नाम आता है मेरे पास लिखा हुआ, कौन ड्रॉ कर रहा है। अब बताइए, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। वेरी गुड खालिद, यू वर सो क्विक। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। पिरा वेरी गुड, यू वर सो क्विक। नॉर्थ ईस्ट, 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 नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तला कहाँ, कौन कितने बड़े तुम एरो बना रहे हो, पूरे स्क्रीन तुमने ले लिए। नॉर्थ वेस्ट, वाह वेरी गुड। नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। बस इस तरह का एक आपको अपना इम्तिहान लेना है, जो आप घर में किसी से बोलेंगे जरा मेरी लोकेशंस का मेरा टेस्ट कर दो। बस पेन ले लिया हमने वापस, बहुत खेल लिया आपने आज के सेशन में।
ठीक है, चलिए अब देखें, टू द नॉर्थ, टू द साउथ, टू द नॉर्थ ईस्ट, इन द साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, हेडिंग ईस्ट, स्लाइटली ईस्ट, जस्ट साउथ ईस्ट। इस तरह के वर्ड्स बोले जाते हैं। जब इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं ना वो मैप में, तो हम परेशान हो जाते हैं। अब जैसे आप देखिए, ये आपके पास एक पिक्चर है। अब वो ये कह रहा है, पहला देखिएगा, द हाउस इमीडिएटली टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। पहले आओ पोस्ट ऑफिस निकालते हैं। ये रहा पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब पोस्ट ऑफिस का नॉर्थ पकड़ लो। देखो पोस्ट ऑफिस का नॉर्थ अगर मैं पकड़ता हूं तो ये रहा नॉर्थ, ठीक है, और ये रहा इसका साउथ। सही है भाई। देखो पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ और साउथ पे तुम्हें घर नजर आ रहे हैं। द हाउस इमीडिएटली टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर वेरी नियर टू द रिवर। देखो क्या ये रिवर से करीब होगा? एग्जैक्टली exactly। तो अगर डायरेक्शन समझ आएंगी तो तुम बात को समझ सकोगे। अगर तुम बात को समझ ही नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तुम्हें नॉर्थ और साउथ क्लियर नहीं है। आ गई बात समझ? द ब्रिज इज जस्ट बियॉन्ड द फाइनल रो ऑफ हाउसेस। अब तुम कहता है द ब्रिज इज जस्ट बियॉन्ड द फाइनल रो ऑफ हाउसिंग हेडिंग नॉर्थ। तो अगर नॉर्थ की तरफ मैं जाता हूं तो नॉर्थ की तरफ तो यूं जाएंगे, तो ऊपर टॉप पर देखो, ऊपर टॉप पर देखो, तुम्हें नजर आया? थोड़ा सा स्क्रीन को हम और सेट करते हैं। देखो ऊपर हेडिंग नॉर्थ की तरफ चले जाओ। जब नॉर्थ की तरफ जाओगे तो तुम्हें मिल गया ब्रिज, हेडिंग नॉर्थ। उसके बाद देखो, आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज, आओ ब्रिज के पास से चलते हैं, वापस आते हैं ब्रिज की तरफ से आते हैं। ये रहा ब्रिज। आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज, चलो मेरे साथ साथ, टेक द सेकेंड लेफ्ट। देखो ये आ गया पहला लेफ्ट, ठीक है, ये पहला लेफ्ट आ गया। और आगे चलो, चलो चलो चलो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। सेकेंड लेफ्ट, ये रहा सेकेंड लेफ्ट। देख रहे हो? कहते हैं सेकेंड लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट यू विल सी द रिटायरमेंट होम स्ट्रेट अहेड। देखो बिल्कुल सामने रिटायर्ड होम आ गया, रिटायरमेंट होम। जी सर। अच्छा, अब वो आपसे क्या कह रहा है? अब आ जाओ रिटायरमेंट होम पर। रिटायरमेंट होम इज जस्ट साउथ ईस्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल। अब तुम्हें प्राइमरी स्कूल चाहिए। प्राइमरी स्कूल कहां पर है? ये रहा प्राइमरी स्कूल। अब प्राइमरी स्कूल का साउथ ईस्ट ड्रॉ करो। तो प्राइमरी स्कूल का साउथ ईस्ट ड्रॉ करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? रिटायरमेंट होम। मिला कि नहीं मिला? द पोस्ट ऑफिस इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द रिटायरमेंट होम। अब पोस्ट ऑफिस को देखो, वो कहते हैं वो नॉर्थ वेस्ट पर है, तो रिटायरमेंट होम का नॉर्थ वेस्ट निकालो। तो रिटायरमेंट होम का नॉर्थ वेस्ट ये रहा। इधर से देखो, ये ड्रॉ करो, क्लियर करते हैं हम आपके लिए। रिटायरमेंट होम का नॉर्थ वेस्ट मिल गया पोस्ट ऑफिस। फायदा हुआ तुम्हें डायरेक्शंस समझने का। डायरेक्शंस क्लियर होंगी तो तुम उसकी बात को समझ सकोगे, वरना वो क्या कह रहा है भाई, रिटायरमेंट होम का नॉर्थ वेस्ट क्या? अब समझ आ गई, ठीक है ना बेटा? चले आगे चलते हैं। सबसे मुश्किल बात यही होती है जो मुझे थोड़ी सी परेशान करती है, ईस्ट वेस्ट वाली। तो इसको हमने इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप थोड़ी सी मेरे लेक्चर को बार बार सुनेंगे, आप हमसे ज्यादा ज़हीन हो जाएंगे, ठीक है? चले। अच्छा अब देखें, आपके पास एक और सेट आया है। इस सेट के अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं वो बहुत कॉमन है आपके मैप्स के अंदर। ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब होता है कि सामने। अक्रॉस द रोड यानी कि रोड की दूसरी तरफ। सेम साइड यानी कि एक ही साइड पर। बिफोर यू गेट टू, गेट टू का मतलब होता है पहुंचना, इससे पहले कि आप पहुंचे। जंक्शन का जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जंक्शन का वर्ड होता है जहां दो सड़कें मिल जाती हैं जाकर। जैसे आप यहाँ देखें, आपको हाई स्ट्रीट नजर आ रही है और स्कूल रोड, उधर देखो स्टेशन रोड। तो जहां पर ये दो सड़कें मिलती हैं उसको कहा जाता है जंक्शन। ये दो सड़कें यहाँ मिल रही हैं और ये दो सड़कें यहाँ मिल रही हैं, तो जो जहां दो सड़कें मिलती हैं दैट इज एक्चुअली कॉल्ड जंक्शन। डेड एंड, जहां सड़क खत्म हो जाती है, जहां पर सड़क खत्म हो जाती है उसको कहा जाता है डेड एंड। याद रखो ये वोकैबुलरीज।
जहां एक सड़क से दूसरी सड़क निकलती है, लीड्स ऑफ। मैंने बुक 18 में इसका एक और नया वर्ड पढ़ा है, ब्रांचेस ऑफ। एक सड़क से किसी छोटी दूसरी सड़क निकलती है तो दैट इज कॉल्ड लीड्स ऑफ, ब्रांचेस ऑफ। लिख लो अपने पास, लीड्स ऑफ, ब्रांचेस ऑफ। बुक 18 के अंदर अभी आप जो मैप करेंगे उसमें ये वर्ड मैंने सुना है। ठीक है, अच्छा, आप देखो ये आपसे क्या कह रहा है, द केमिस्ट इज ऑपोजिट टू सुपरमार्केट। इधर देखो, सुपरमार्केट और केमिस्ट ऑपोजिट टू अ सुपरमार्केट। दे आर गोइंग टू बिल्ड न्यू हाउसेज अक्रॉस द रोड, रोड की दूसरी तरफ। देयर इज अ सुपरमार्केट ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइब्रेरी। देखो लाइब्रेरी देखो और सुपरमार्केट देखो सेम साइड पर है। वॉक वेस्ट अलोंग हाई स्ट्रीट, यू विल पास बिफोर यू गेट टू द जंक्शन विद द स्टेशन रोड। The bank is the bank is on a dead end the that leads off the high school। देखो हाई स्ट्रीट से निकलती है एक सड़क और वो जाकर आगे खत्म हो जाती है। लीड्स ऑफ का मतलब एक सड़क से दूसरी सड़क का निकलना। ठीक है, कुछ और वर्ड्स भी है। बेंड, बेंड का मतलब होता है मोड़, ये बहुत कॉमन है। बेंड का मतलब होता है मोड़। जैसे आप लोग कहते हैं ना टर्निंग एरिया जो होता है, टर्निंग एरिया जस्ट पास्ट होते हुए गुजर जाए। अलोंग साइड, साथ साथ। एडजॉइनिंग यानी कि साथ साथ जुड़े हुए। कैरी स्ट्रेट ऑन, सीधे चलते रहिए। तो यहां पर देखें इस मैप के अंदर बेंड आपको पहले में कहते हैं द स्कूल इज सिचुएटेड ऑन अ बेंड इन द डुअल कैरेज वे। तो जहां पर बेंड आ रहा है वहां पर देखें स्कूल आपको नजर आ रहा है। द बस स्टेशन ऑन द राइट जस्ट पास द शॉपिंग सेंटर। शॉपिंग सेंटर को बस होते हुए निकल जाए, आपको कोने पे बस स्टेशन मिलेगा। द टाउन सेंटर हैज अ पेडेस्ट्रियन वॉक अवे रनिंग alongside a row of adjoining shops. After passing the school on the right, carry straight on, you will see the park on your left around the next bend। आ गई बात समझ? ये 5 सेट होते हैं आपकी वोकैबुलरी के। अब हम जा रहे हैं, सर पेपर में सवाल किस टाइप का आता है? ये आ गया आपका पेपर में सवाल। मैंने आपकी आसानी के लिए एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, बुक 11 से लेकर बुक 19 तक। ये इस वक्त आपके सामने बुक 18 है, 19 मैंने असाइनमेंट दिया और आज एक मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, दो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। उसके बाद सिर्फ 40 मिनट के अंदर आप अगर इसको सुन लेंगे आपका मसला ही हल हो जाएगा। आप कहेंगे सर मैथ की तैयारी हो गई। आज की बस वोकैबुलरी के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। देखो जब मैप पेपर में आता है तो जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको पहले याद कर लो। तुम्हारे याद क्या कर लो, बस अपने पढ़ लो। साउथ एंट्रेंस, मेन रोड, नंस्टन, लंदन रोड, अपार्टमेंट ब्लॉक, हाउसिंग फॉर द एल्डरली, कोई और वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेक, टर्निंग, बस। ऊपर देखो कोने पर, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो पेपर के अंदर बस एक काम यूं कर लेना, जैसे ही पेंसिल तुम्हारे हाथ में होती है तुम फौरन पेंसिल से काम करना। क्या काम करोगे? इस तरह से फौरन लिख लेना, इससे पहले कि पेपर शुरू हो जाए, नॉर्थ। फौरन लिख लेना साउथ। फौरन लिख लेना वेस्ट। इससे पता है क्या फायदा होता है? जब वो बोलेगा ना तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी। और अगर टाइम और हो तो साउथ ईस्ट, और टाइम हो नॉर्थ ईस्ट, और टाइम हो नॉर्थ वेस्ट, और टाइम हो साउथ वेस्ट। अभी फायदा देखना तुम इसका। सही है, मैंने लिख दिया तुम्हारी आसानी के लिए। अब हमें बताने हैं स्कूल कहाँ पर है। अच्छा देखो मुख्तलिफ लेटर्स दिए हुए, सॉल्व कैसे करते हैं। ABCDEFGH, आपको लेटर्स लिखने होते हैं कि स्कूल की लोकेशन कहाँ पर है, स्कूल बता दें आप। आइए अब जो आवाज आएगी वो पीटर की है। फॉर बेटर वॉइस क्वालिटी यू मस्ट हैव हेडफोन्स। हियर वी गो। Of a street of house of the they'll all proposed to Nunston. I'll put a map. Now listen and answer questions 15 to 20. Okay, so I'll put a map of the proposed development up on the screen. You'll see it's bounded on the south side by the main road, which then goes on to Nunston.
Another boundary is formed by London Road on the western side of the development. Inside the development, there'll be about 400 houses and 3 apartment blocks. There'll also be a school for children up to 11 years old. If you look at the south entrance at the bottom, If you look at the south entrance at the bottom of the map, यहां से वो आपको स्टार्ट लेके जा रहे हैं, स्कूल आपको बताएगा कहां पर है, गौर से सुने. of the map, there's a road from there that goes right up through the development. The school will be on that road, at the corner of the second turning to the left. On the second turning on the left. अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आपने स्कूल को आइडेंटिफाई कर लिया, स्कूल कहां पर है. अब आप देखें, उसने कहा सेकंड टर्निंग ऑन द लेफ्ट. खालिद, सेकंड टर्निंग ऑन द लेफ्ट. वेरी गुड खालिद. जारा, वेरी गुड. सेकंड टर्निंग. बेटा कहाँ है, मतलब साउथ एंट्रेंस से सीधा चलो. सेकंड टर्निंग में लेफ्ट पे क्या दिख रहा है वाजिद? वाजिद भाई क्या दिख रहा है? बहुत शुक्रिया, दिल जीत लिया आपने. खुशबू क्या हो गया, क्यों बेटा? सेकंड टर्निंग कहां पर है चंदा? ये देखो, हमें आप डांटते, सबको डांटते बेटा, सब डांट खाते हैं. ये देखो, यहां से एंटर हुए, ये पहली टर्निंग है, ये दूसरी टर्निंग है. अब तुम अगर चलो इसको पहली भी कर लो, इसको दूसरी कर लो, नुक्कड़ में उसने ऑन द लेफ्ट ऑन द कॉर्नर, तो बस कॉर्नर में आपको मिल गया ना जी. दैट्स योर आंसर. अब वो इतना कोई आगे, वो वहां एच पे कहाँ निकल गया भाई? वो तो कोई रास्ता ही नहीं है एच पे जाने का, अकल इस्तेमाल करो. अच्छा अच्छा, आप वलीद, वलीद सर, वाजिद अच्छा लगता है नाम आपका. सॉरी, आज से आपको वाजिद, वलीद के नाम से डांट पड़ेगी. चले आगे चले. स्पोर्ट्स सेंटर. A large sports centre is planned with facilities for indoor and outdoor activities. This will be on the western side of the development, just below the road that branches off from London Road. There'll be a clinic where अच्छा, अब वेस्टर्न रोड कहाँ पर है? ये इधर वेस्टर्न रोड लिखी हुई थी, वो शायद हमारी एडिटिंग के अंदर वेस्टर्न रोड गायब हो गई, लेकिन लंदन रोड से मैंने पकड़ा, ये वेस्टर्न रोड है. अब वेस्टर्न रोड में वो क्या कह रहा है, जरा सुनना, दोबारा सुनना. is planned with facilities for indoor and outdoor activities. This will be on the western side of the development, just below the road that branches off from London Road. Just below the road that branches off from the London Road. जो लंदन रोड से निकल रही है ब्रांचेस, देखिए लंदन रोड से एक सड़क निकल रही है, जस्ट बिलो द रोड. बिलो द रोड, रोड के नीचे. आपका जवाब आपको मिल गया. देखो अभी वोकैबुलरी याद करवाइए ताजा ताजा. मैंने कहा था लीड्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ, योर आंसर इज सी. ठीक है भाई, गॉट इट. चले आगे. There'll be a clinic where residents can go if they have any health problems. सीक्वेंस कुछ नहीं होती, बस आपको 15, 16, 17, 18 की सीक्वेंस को फॉलो करना है. अब आपको क्लिनिक बताना है, क्लिनिक कहां पर है. Can you see the lake? कैन यू सी द लेक? यस यस यस. अच्छा, अब देखो, जब तुम्हें वो ले गया लेक पर, तो अब तुम्हारे आंसर्स, पॉसिबल आंसर्स तुम्हारे पास कौन से आ गए? टेक्निक यूज करो. पॉसिबल आंसर्स क्या आ गए? तुम्हें लेक पर ले गया वो, ए और डी. अब सुनकर तुम्हें जवाब देना है, ठीक है? चलो. Towards the top of the map, the clinic will be just below this. अब बता दो, अब बता दो ये चीज, बस उसके साथ चलना है. जस्ट बिलो दिस, बस बिलो दिस. बिलो का मतलब होता है नीचे, ये ऊपर कौन जा रहा है? सॉरी सर, बिलो 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 द लेक, नीचे. योर आंसर इज डी. आ गई बात समझ? अब आ जाए कम्युनिटी सेंटर. To the right of a street of houses. There'll also be a community centre for people of all ages. On the northeast side of the development, ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द डेवलपमेंट. अब देखो, नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द डेवलपमेंट कहां जाओगे?
वो नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द डेवलपमेंट पे पहुंच जाओ, तुम्हें वहां कितने पॉसिबल आंसर्स दिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सेंटर। पॉसिबल आंसर्स क्या हैं? तुम्हारी नजर वहां पर जाएगी तो तुम्हें दो आंसर्स नजर आ रहे होंगे, बी और ई। तो अब सुनो, There'll be a row of specially designed houses specifically for residents over 65, and the community centre will be adjoining this. कम्युनिटी सेंटर विल बी एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग का मतलब मैंने आज ही पढ़ाया है, बिल्कुल साथ साथ होगा, बिल्कुल साथ साथ होगा। वो जो 65 से ऊपर अफराद रह रहे हैं ना, हाउसिंग फॉर द एल्डरली, 65 से ऊपर वाले अफराद, वो उधर देखो बेटा, उधर देखो, 65 से ऊपर वाले अफराद को एल्डरली पीपल कहा जाता है, उनके घरों के साथ साथ ही है एडजॉइनिंग। सो योर आंसर इज बी। वोकैबुलरी का कमाल है ना, कोई मेरा कमाल नहीं है, वोकैबुलरी का कमाल है। वोकैबुलरी याद करोगे तुम्हें समझ आएगी, फिर तुम कहोगे हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि तुम्हारी वोकैबुलरी कमजोर है मैप के अंदर। ठीक है, आगे चलो। अब सुपरमार्केट, क्लिनिक बेटा उसी वक्त बताया था। क्लिनिक का आंसर बता दें, क्लिनिक का आंसर क्या था? लेक के नीचे था ना, लेक के नीचे था क्लिनिक। कम्युनिटी सेंटर आपको बता दिया, ये रहा। साथ साथ चला करें, सिस्टम स्लो चल रहा है आपको। सुपरमार्केट, We haven't forgotten about shopping. There'll be a supermarket between the two entrances to the development. We're planning to leave the three large trees near London Road. 3 लार्ज ट्रीज नियर लंदन रोड, पहुंच जाओ पहले। जैसे उसने कहा 3 लार्ज ट्रीज ऑन द लंदन रोड, तो तुम्हारे दो पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं, हो सकता है तीन हो जाए, लेकिन उसने जब लार्ज ट्रीज बोला है तो तुम्हारे दो पॉसिबल आंसर्स हैं, सी और एच। क्योंकि वो तो अंदर बीच में बाउंड्री है ना एक सड़क की, उधर है। एफ पे कहाँ छलांग लगा जाओगे? नियर, अब आप चले जाए And it'll be just to the south of these. साउथ, अब चले जाओ साउथ ऑफ दीज। अब अगर ट्रीज का साउथ बनाओ, ट्रीज का साउथ कैसे बनाओगे? मैंने अभी तुम्हें देखो यही चीजें सिखाई हैं। ट्रीज का साउथ, ये रहा ट्रीज का साउथ, तो तुम्हें क्या मिला? उसने ट्रीज का अगर ईस्ट बोल देता तो एफ हो जाता। ठीक है ना, सी ऑलरेडी टेकन। ठीक है ना, लेकिन आपको लोके डायरेक्शन से भी उसने बताया ना आपको, एच, साउथ ऑफ दीज, एच। अब आ जाए प्लेग्राउंड, ये देखते हैं कौन बताता है। It's planned to have a playground for younger children. If you look at the road that goes up from the south entrance, you'll If you go the road that goes up to the south entrance, साउथ एंट्रेंस से एंट्री दे दें सब बच्चे। जी सर। अगर आपने उसके साथ साथ एंट्री नहीं दी तो फिर आप कहीं और निकल जाएंगे। अब आगे सुने, see it curves round to the left at the top. curve round the left, turn round the left at the top, there's a curve, turn round the left। हाँ सही है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है, ओके आगे बोलो। And the playground will be in that curve with nice views of the lake. अब बता दो, उसने ये भी तुम्हें एक और उसने दे दिया, विद द नाइस व्यूज ऑफ द लेक। फायदा हुआ ना वोकैबुलरी पढ़कर मैप करने का। डी ऑलरेडी लगा चुके आयशा बीबी, आयशा बीबी डी ऑलरेडी लग चुका है, डी ऑलरेडी लग चुका है, तो कॉमन सेंस कहता है कि आप योर आंसर इज ए। ठीक है ना, पहले बता दिया था। जी नहीं, मोर देन वंस नहीं होता, एक जगह पर दो, हॉस्पिटल की जगह पर कब्रिस्तान हो सकता है, एक लोकेशन पे दो चीजें हो सकती हैं। तो फिर कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन इन पाकिस्तान। अब्बासी हॉस्पिटल में नहीं बेटा, कॉमन सेंस। चले, ये अगर मैं आपको फाइल दे दूं तो आप इसको इसी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। पूरी ऑडियो, ये जो आपके पास वीडियो फाइल है आपको दे दें। अच्छा, अब वो कोई पूछ रहा है सर व्हाट अबाउट आई, अबे व्हाट अबाउट ई, अरे भाई वो लोकेशन पे जो चीजें उस पर आप पूछा ही नहीं है। आपसे बस ये 6 चीजें पूछी थी, स्कूल, स्पोर्ट्स सेंटर, क्लिनिक, कम्युनिटी सेंटर, सुपरमार्केट, प्लेग्राउंड, ये कहाँ पर है वो बता दिया। अब आई और ई पर क्या है? वो ई पर कब्रिस्तान है, उसका पूछा ही नहीं है, और आई के ऊपर मैटरनिटी होम है बेटा, वो पूछा ही नहीं है, उसका आपको टेंशन ही लेनी है ना। चले आगे चलते हैं। ओके, तो ये लिसनिंग की एपिसोड हो गई, समझ आ गई।
अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको। अच्छा, अब आ जाए एक 0 लेवल की प्रैक्टिस। अभी कुछ ऐसे हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे, सर जी समझ नहीं आ रहा, समझ कुछ नहीं समझ आ रहा सर, कुछ करें, जादू कर दें। भाई क्या करें सर, नहीं कुछ होगा आपके पास, कोई और मंजन होगा, आप वो मंजन हमें दें। तो भाई देखिए, एक मंजन मैंने और रखा है, वो मंजन भी आप ले लें आज के सेशन में, क्योंकि आज की एपिसोड फुल्ली हमने रिकॉर्ड की है मैप्स के ऊपर। ये पीडीएफ भी हम आपसे शेयर कर देंगे। वो बच्चे जिनको अभी भी समझ ना आए और प्रैक्टिस के बाद, तो फिर वो पहला काम ये करें, पहला काम ये करें, आप रोजाना आया करें रीडिंग के सेशन में, जादू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्रैक्टिस किया करें रोजाना 1 घंटा, मॉक टेस्ट दिया करें हर हफ्ते, जादू अपने आप हो जाएगा। एफर्ट्स करने की जरूरत है, हमारे जादू की से कुछ नहीं होता बेटा। अच्छा, अब देखिए मैंने एक काम कर दिया आपके लिए, आपकी जिंदगी आसान कर दी है। मैंने जितने मैप्स आए हैं उसका ऑडियो स्क्रिप्ट सामने चिपका दिया। सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो कह क्या रहा है। तो बेटा पहले तुम ऐसा करो, तुम टेक्स्ट पढ़ के अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करो। तो देखो अभी जो तुमने सुना, अगर नहीं समझ आया तुम्हें, तो तुम पहले ये पढ़ लो पूरी पीडीएफ बैठकर कि वो कहता क्या है और जवाब क्या होता है। तुम सुनकर जवाब नहीं दे सकते, रीड करके दे सकते हो। आओ 15वें का स्कूल का देखो, कहता है अ रोड फ्रॉम देयर। चलो ये तो तुमने अभी ताजा ताजा किया है, तो मैं दूसरा रखते हैं हमारे सामने। सही है भाई, चलो देखते हैं तुम लोगों में से रीड करके कितने लोग सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी सुनकर जवाब नहीं दे पा रहे थे वो बच्चे जो कमजोर हैं, वो रात चौप अपने एक ही सांस में इस पीडीएफ से प्रैक्टिस करें और उसके बाद फिर ऑडियो पर आ जाएं। ये देखें, अब मैंने आपसे कहा बताइए कॉफी रूम किधर है। भाई सुनकर समझ नहीं आ रहा, रीड करके समझ आता है। अगर रीड करके भी नहीं आ रहा तो तुम्हारा लैंग्वेज स्किल्स का मसला है। डॉक्टर साहब ने आपको आपके मसले को डायग्नोस कर दिया। कहता है इफ यू गो अलोंग द रोड, along that, कहाँ पर है, corridor running from the left, there is a corridor running from the left, as you can the reception area, आपको reception area पर वो ले आइए। ये रही आपका reception area, there is a corridor running left, ये रहा आपका corridor, ये रहा corridor, ठीक है ना, this is called corridor। and कहती है uh, if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room। अगर आप इस जगह से बिल्कुल सीधे सीधे जाएंगे, एंट्रेंस से आपने सीधे सीधे गए, सो द डोर फेसिंग यू, द डोर फेसिंग यू इज द एंट्रेंस टू द कॉफी रूम। और वो कहते हैं दिस लुक्स आउट ऑन द मेन रोड। इस देखो इधर से मेन रोड दिख रही है, देखो। और फिर वो कहती है ऑन एंड सम ट्रीज ऑन द अदर साइड, इधर से ट्रीज दिख रहे हैं। एंड यू विल मीट, and that will be where you meet each morning। तो your answer is H। तो आप रीड करके पहले कर लो बेटा, आप अगर ये प्रैक्टिस पहले कर लोगे, कंफर्म तुम्हारा मैप का मसला हल हो जाएगा। मैंने कोशिश की है इसमें सारे मैप्स दे दूं, इसमें 18 भी शामिल है, 18 भी है, 19 बस मैं ऐड नहीं कर सका हूं, लेकिन मैंने 19 आपकी वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया है, उसमें आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना, तो ये फिर सारे आपके पास आ रहे हैं, बुक 11 तक मेरे ख्याल से जितने भी हैं, आखिर में आंसर शीट भी है, तो ये पीडीएफ भी दे दूंगा, और वो जो मैंने वोकैबुलरी की पीडीएफ शेयर की है वो भी दे दूंगा, और उसकी एक मास्टर फाइल जिससे आप प्रैक्टिस करें विद वीडियो, वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, so now I'm switching to another question, a special session of today, sentence completion।